तो फाइनली गाइस वन पीस का एपिसोड 1088 आ चुका है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग था, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें अमेजोन लिली पर बोआ हैंकॉक दिखाई जाती है, जहाँ पर रेलिग और उसकी वाइफ भी होती है। फिर हैंकॉक उसे थैंक्स बोलती है फॉर सेविंग हर लाइफ, जिस पर रेलिग उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें बचा पाया क्योंकि वहाँ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, नहीं तो मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और इस टाइम के ब्लैकबीयर्ड को हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर वो लोग पैसिफिस्टास के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि पैसिफिस्टा थोड़े बहुत वो हैंकॉक की तरह लग रहे थे, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। पैसिफिस्टा के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में गाइज। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ पैसिफिस्टास के ऊपर कि वो क्या है, कौन है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि प्रीवियस एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, जहाँ पर ब्लैकबीयर्ड हैंकॉक को पकड़ के होता है और उसे मारने की धमकी देता है। जहाँ पर ब्लैकबीयर्ड हैंकॉक को पकड़ के होता है और उसके सामने कोबी भी होता है। हैंकॉक उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तभी मैं तुम्हारे क्रू को ठीक करूंगी। उस पर ब्लैकबीयर्ड कोबी से पूछता है कि तुम ये बताओ कि मैं इसे मार दूं कि छोड़ दूं। उस पर कोबी उसे कहता है कि हमारे बहुत से नेवी सोल्जर्स भी स्टोन बन चुके हैं, तो उसे छोड़ दो। ब्लैकबीयर्ड उसके ऊपर नहीं बोलता है क्योंकि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसे पता है कि वो उसे अपनी खूबसूरती के जाल से फिर से फंसा लेंगी और हमारा ब्लैकबीयर्ड तो है ही ठरकी, वो भी स्टोन बन जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर एंट्री होती है द डार्क किंग सिल्वर रेलिक की, और वो सीन क्या था भाई। रेलिक की एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त होती है और उसकी पावरफुल हाकी, क्या सीन देखने लायक होता है भाई, जिस पर ब्लैकबीयर्ड को भी देखने लायक होता है। ब्लैकबीयर्ड की भी थोड़ी टाइम के लिए फट जाती है और अपना कोबी भाई वो तो इतना टेंशन में आ जाता है कि भाई ये तो सिल्वर रेलिक है। वहाँ पर रेलिग आता है और कहता है कि हैंकॉक को छोड़ दो, और हैंकॉक से बोलता है कि तुम इन सबको वापस से नॉर्मल कर दो। उसके बदले ब्लैकबीयर्ड उसे छोड़ देगा और धमकी भी देता है, वो भी काफ़ी डेंजरस स्टाइल में, काफ़ी बैड स्टाइल में, कि मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन हाथ लगाता है। जिसे देखकर रेलिग की पावर का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पावरफुल है। वो तो हमें पता ही है कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन वो सच में भाई अभी भी गूज़बम्स दे रहा है मुझे, इतना ज़बरदस्त सीन था वो। फिर हमें पता चलता है कि सारे अखबारों में ये बातें फैल चुकी है कि कोबी गायब है। कोबी अपना मरीन का बंदा, उसे ब्लैकबीयर्ड ने किडनैप कर लिया होता है, पता नहीं क्यों, और हमें बताया जाएगा क्यों कर लिया होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में या उसके बाद की कभी एपिसोड में। फिर हमें रिवोल्यूशनरी आर्मी दिखाई जाती है, जहाँ पर वहाँ पर भी एक न्यूज होती है, जहाँ पर रिवोल्यूशनरी आर्मी के सारे लोग होते हैं एक्सेप्ट साबो। अखबारों में साबो के बारे में खबर छपी होती है कि उसने एलाबास्टर किंग को मार दिया होता है, ये साबो के बारे में खबर होती है। और साबो अंडरग्राउंड होता है, जहाँ पर उसके क्रू के ऊपर ये बिलीव नहीं होता कि उसने उन्हें मार दिया होता है। फिर तभी ड्रैगन बोलता है कि उसने, फिर उस पर ड्रैगन उसे बताया है कि साबो सेफ होगा, और हमें ड्रैगन के सामने कुमा दिखाया जाता है। भाई कुमा को देख के वही बातें याद आ जाती है कि जब उसने साबा ओडिया आर्क में जब अपने स्ट्रॉ हैट्स को बचाया होता है, और उसे भी उसकी हालत देख के सच में रोना आ जाता है। जहाँ पर वहाँ पे साबो की गर्लफ्रेंड कोआला भी होती है, तभी साबो का कॉल आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मरीज भी उस कॉल को ट्रैक कर रही होती है। जहाँ पर कोआला उसका कॉल उठाती है, जहाँ पर दूसरे एंड में साबो होता है, और साबो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को इतनी ट्रबल में डाला। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें स्ट्रॉ हैट्स की शिप दिखाई जाती है, जहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स भी रिएक्ट करते हैं कि साबो ने ऐसा कैसे कर दिया, साबो तो अच्छा बंदा है। जहाँ पर लूफी मानने को तैयार ही नहीं होता कि साबो ऐसा भी कुछ कर सकता है। और हमें नेक्स्ट खबर दिखाई जाती है कि साबो ने एलाबास्टर के किंग को मार तो दिया ही होता है, उसके साथ वीवी भी गायब होती है, जिसको सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। जहाँ पर अपना सांजी तो और भी ज़्यादा दुखी में होता है, जो कि तुम लोगों को पता ही है कि क्यों हो रहा है, और मैं भी ज़्यादा दुखी हूँ। और नावी भी काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो रही होती है कि वीवी को किसने गायब कर लिया होगा। इस पर लूफी अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि चलो शिप घुमाओ, हम एलाबास्टर जा रहे हैं। जहाँ पर जोरो उसे समझाता है कि एलाबास्टर जाकर कुछ नहीं मिलने वाला, किंग तो पहले ही मर चुका है वहाँ का, और उसके साथ वीवी जब गायब हुई थी तब वो मारीजोआ में थी, और वहाँ जाकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तब लूफी बोलता है कि चलो मारीजोआ चलते, हम वीवी को बचाएंगे। उस पर जोरो उसे कहता है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है वीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वो अपने आप को संभाल सकती है। और उसे वो याद दिलाता है कि एस के बारे में उसने क्या कहा था, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है, जहाँ पर लूफी ही बोलता है कि एस अपनी जर्नी का मज़ा खुद लेना चाहता है, और उसकी जर्नी में मैं अपना हाथ नहीं डालूंगा। फिर भी लूफी उसके ऊपर चिढ़ रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो, उसे वो डीमन कहता है। और वो लोग भी उनको मज़ा, और वो लोग भी जोरो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, और ना जाने जोरो को क्या क्या बोलते हैं।
ग्रीन काइडो, ग्रीन बिग मॉम, ओनिगाशिमा, मॉस हेड, वो तो हमारे सांजी का है ही। उसके ऊपर ज़ोरो और सैंजी फिर से लड़ने चालू हो जाते हैं। उसी के बाद रॉबिन एक दो और न्यूज़ बताती है जहाँ पर उसे वो बगी के एम्परर ऑफ द सी बनने के बारे में बताती है और रॉस गिल्ड के बारे में वगैरह वगैरह और बहुत सी न्यूज़ होती है। और उस पर रॉबिन उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सी न्यूज़ है जो तुम्हारे रिलेटेड भी है, तो क्या मैं तुम्हें पूरी सुनाऊँ? जहाँ पर लूफी उसे रिप्लाई में बोलता है कि वही सुनाओ जो कि ज़रूरी है। रॉबिन उसे कहती है कि आज के लिए तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। फिर लूफी सोचता है और कहता है कि साबो इनोसेंट ही होगा, साबो ऐसा नहीं कर सकता। फिर फ्लैशबैक में साबो, एस और लूफी साथ में होते हैं, जहाँ पर वो अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। जहाँ पर साबो का ड्रीम तो हमें पता ही है कि उसे बुक लिखनी है, वही वो बताया जाता है। जहाँ पर लूफी अपने ड्रीम के बारे में बताया, जो कि हमें पता है कि उसका ड्रीम किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, पर तभी भी हमें कुछ तो भी छुपाया जाता है, जहाँ पर लूफी के असली ड्रीम के बारे में बताया जाता है। और लूफी ये सोचते सोचते अपने क्रू को भी उस बारे में बताता है, जहाँ पर सब लोग हंसने लगते हैं, ना जाने क्यों, क्या ड्रीम होगा उसका वाला। और लूफी कहता है कि वो ड्रीम मैं अचीव तो कर लूँगा जब मैं किंग ऑफ द पायरेट बन जाऊँगा। हाँ, तुम अचीव तो कर लोगे, पर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उस पर नामी उसे पूछती है कि ये ड्रीम के बारे में तुमने किसी को बताया है? जहाँ पर लूफी बोलता है कि ये ड्रीम के बारे में उसने सिर्फ इस ड्रीम के बारे में मैंने सिर्फ शैंक्स, एस और साबो को ही बताया है। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड काफ़ी अच्छा था गाइस, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता चला और आगे क्या होगा उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है गाइस, पर तभी भी आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और मैं बहुत सी वीडियो भी और कंटेंट भी लाता रहूँगा आपके लिए, और चैनल पर शॉर्ट्स भी आती रहेंगी, तो ज़रूर उसे भी देखो गाइस। बहुत सी बढ़िया शॉर्ट्स डाली है मैंने वन पीस से रिलेटेड और बहुत से एनिमे से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसे भी देखो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। थैंक यू।